बी। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। बीमारी है क्या? विभव मीन्स होता है कार। विभव मीन्स होता है कार। जैसे कोई दो बिंदु है, ईयरफोन बेटा बैटरी खत्म हो गई, चलो कोई बात। विभव नंबर 1 और विभव नंबर 2, ये विभव होते हैं। जहाँ टर्मिनल होते हैं उसको विभव कहते हैं। ये कहता है कि इन दो विभवों के बीच तुम्हारी में भी आएगी। कार्य जो होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो कार्य होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी दो विभवों के बीच में जितना भी कार्य होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। तो वही है विभवांतर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है आवेश, जब ये आवेश यहाँ तक जाते हैं, इस बिंदु से यहाँ तक जाते हैं, एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो भी कार्य होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में जितनी टाइम जितना उसको कार्य करना पड़ता है उसी को ही विभवांतर बोलते हैं। एक बिंदु से दूसरे मतलब बिंदु सर तक। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया, उतने दूर में उसका कितना उसको कितनी उसकी क्षमता थी, कितना उसमें बॉडी की एनर्जी खर्च हुई है, कितना का हुआ, वही तो कार्य होता है। ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट बराबर मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। और विभवांतर V बराबर W बटे क्यू Q। V बराबर V मीन्स होता है विभवांतर, W मीन्स होता है कार्य और Q मीन्स होता है आवेश। यानी कि जो आवेश है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कार्य होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। यानी कि कार्य और आवेशों के अनुपात को ही हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। अब इसको मापने के लिए इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर। जैसे वहाँ एमीटर था, जैसे वहाँ एमीटर था, ऐसे ही यहाँ वोल्ट मीटर है। वहाँ एमीटर था, विद्युत धारा को नापता है, और यहाँ वोल्ट मीटर है जो क्या नापेगा? विभवांतर। इन दोनों के बीच में कितना कार्य हुआ है उसको कौन नापेगा? वोल्ट। अब ये वोल्ट मीटर जो होता है वो पार्श्वक्रम में लगा होता है, हाँ, पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। इसको पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। क्यों पार्श्वक्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। ज्यादा होती है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, है। इसलिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है इसलिए इसको पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। पार्श्वक्रम मैंने बताया क्या होता है? एक तार ऊपर उसके नीचे सीधे। जब ये संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है, इसको कहते हैं पार्श्वक्रम। इसको बोलते हैं पार्श्वक्रम। ये पार्श्वक्रम होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है सर जो एमीटर है मतलब वो किस साइड में किस तरफ बनेगा? एमीटर नाम का है। जैसे ये बना ऐसे, जैसे कि ये बना है इसका विभवांतर का, इस क्रम में विभवांतर का नहीं है, इस क्रम में यहाँ कहीं जुड़ा होगा विभवांतर भी। जैसे उसमें ए जोड़ा जाता है, उसमें ए कैसे जोड़ा था हमने? इसमें एक ही तो था। एक साइड बीच में अगर ये संरचना होती, एक ही तार में प्रतिरोध होते हैं, R1 ये है, R2 ये है,
और वो R1 R2 R3 वो एक के ऊपर एक है तो समांतर है। ये एक ही तार होता है तो इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। एक सीरीज होती है, सीरीज 1 2 3 4 ये इस तरीके की सीरीज है और वो समांतर है, एक फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, उसको समांतर क्रम बोलते हैं। ऐसे ये सेल या एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विभवांतर को बनाए रखने का काम करती है सेल। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ कार्य करती है। अब देखो सबसे पहले अलग इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो यहाँ होगी, यस सर। यहाँ पर काम पहले होगा। यस सर। जब यहाँ पर काम होगा तो उच्च विभवांतर यहाँ हो गया, फिर यहाँ से निम्न विभवांतर यानी कि अगले पोटेंशियल की तरफ जो जाएगी, इधर तो काम कम है ना, तो उच्च विभवांतर जो होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। इसके बाद ये विद्युत परिपथ में सामान्य प्रयोग होने वाले अवयवों की प्रतीक है, जिसमें विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल का प्रतीक कैसा है, कहाँ देख रहे हैं, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो उसको संयोजन कैसे करते हैं, 1 2 3 खुली प्लग। जब प्लग में कोई बिंदु नहीं होता तो खुली कुंजी होती है यानी कि स्विच ऑन होता है। सर प्लग हो गया वो बंद, जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इस तरीके का निशान बनता है। जब तारों को जोड़ते हैं तो ऐसा निशान बनता है। जब तार नहीं जुड़े होते हैं तो ऐसा निशान होता है। विद्युत बल्ब इस तरीके का होता है। प्रतिरोध, ये प्रतिरोधक है जो अभी मैं बता रहा था, ये प्रतिरोधक होता है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, जब बीच में कटा हो, एक तीर अगर बीच में इसको काटता है तो वो धारा नियंत्रक होता है, यानी कि प्रतिरोध को काटने का काम करता है धारा नियंत्रक। जैसे स्टेबलाइजर हो गया, हाँ, एमीटर को ए हो गया और वोल्ट मीटर ऐसे हो गया। इसके बाद अब अगला पहला टॉपिक आता है ओम का नियम। सर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। डस्टर कहाँ है?